गौरैया ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों के साथ या उनके घरों में रहता है, पर पालतू नहीं होता। यह एक आश्चर्यजनक बात है। मोबाइल तरंगे इनके विलुप्त होने की मुख्य वजह है। घरों में पहले ऊंचे रोशनदान, फोटो फ्रेम्स, आले, सीलिंग फैन के ऊपरी कटोरे पर ये अपने घोंसले बनाती थी और घरों में इनकी आवाजाही का खासा न्यूसेंस रहता था। मगर अब न ऊंचे रोशनदान रहे, न फोटो की फ्रेम और न आले। हमने ऐसे आवाज डिजाइन किए कि इस पक्षी को एक तरह से बेदखल ही कर दिया। रही सही कसर मोबाइल टावरों ने पूरी कर दी। गौरैया को अचानक गायब हो जाने का कारण मनुष्य खुद है। गौरैया अक्सर मनुष्यों के रहने वाली जगह के आसपास ही रहती है और आमतौर से जो भोजन और अनाज घर से मिलता है उसी से गुजारा करती है। वैसे तो अन्य लोगों ने कई वजहें गिनाई हैं गौरैया की आबादी कम होने की, लेकिन घर में एक पक्षी एक अच्छा शगुन हो सकता है। आपके घर में उड़ने वाले पक्षी के लिए भी एक सकारात्मक अर्थ हो सकता है, खासकर अगर यह एक सफेद या चमकीले रंग का पक्षी है। ये पक्षी सौभाग्य और अवसरों का प्रतीक हैं, या वे सद्भाव और सुरक्षा के संकेत हो सकते हैं। जब आपकी खिड़की में एक गौरैया उड़ती है तो इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों का मानना है कि पक्षी एक सद्भावना संदेश लेकर आता है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह मृत्यु का संदेश है। लेकिन आम तौर पर सभी परंपराओं के अनुसार आपकी खिड़की से टकराने वाला पक्षी परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन किसी पक्षी का आपकी खिड़की से टकराना एक प्राकृतिक घटना है। एक अबाबील पक्षी का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? आध्यात्मिक रूप से अबाबील पक्षी जीवन में विभिन्न चीजों का अनुभव करने के लिए आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिलाकर मुक्त उड़ने वाला पक्षी दिमागीपन और विश्वास योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे लोग उच्च प्राणियों के साथ अपने आध्यात्मिक संबंधों और परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में ला सकते हैं। छोटे छोटे थे तो जब खाना खाने बैठते तो साथ साथ चिड़िया को भी थोड़े चुग्गे डाल देते थे। 2 घोंसले तो रसोई घर में ही थे, मां ने कभी नहीं हटाने दिए। एक ही शब्द किसी का घर नहीं उजाड़ देते। मां जब भी अनाज सुखाने के लिए डालती तो कई सारी चिड़ियां इकट्ठी हो जाती। आज तो हम चिड़िया देखने को तरस जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हर घर आंगन में चहकने वाली चिड़िया एक दिन गायब सी हो जाएगी। कितनी आसानी से कह देते थे कैसी चहक रही है, कैसी फुदक रही है। अब ये सब एक अतीत की बात लगती है। प्रकृति से हमारा लगाव भी कम होता जा रहा है और इसीलिए हमने कभी गौर ही नहीं किया कि जिसकी चहचहाट से कभी हमारी सुबह होती थी, वह आज अपने जीवन की शाम देख रही है। हमारे जीवन में गौरैया का बहुत महत्व है। जीवन में चहकने और फुदकने के मायने हमने गौरैया से ही सीखे। इसी चंचल, शोक और खुशमिजाज गौरैया को अपने आंगन रोज पकड़ डाहने की विफल चेष्टा करते करते हम बड़े डेडे हो गए। तब गौरैया का घोंसला घरों में शुभ माना जाता था। सुबह की नींद तो गौरैया के चहकने से ही टूटती थी। वह पूरे घर में उछल कूद करती रहती थी, चहकती रहती थी। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। न जाने किसकी नजर लग गई, गौरैया एक विशेष प्रकार की घास के बीज खाती थी। वह घास भी अब बहुत कम पाई जाती है। जहां जहां ये घास और कड़ियों वाले घर हैं, वहां अब भी गौरैया देखी जा सकती है।